हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए प्रश्न के साथ। प्रॉफिट और लॉस का देखेंगे, इसको कैसे आपको हल करना है। लिखा है एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपये में या 96 रुपये में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। SP1 यानी कि विक्रय मूल्य 1 बटा में SP2 विक्रय मूल्य दूसरा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य कौन सा है? दूसरा। ठीक, उसके बाद बराबर में क्या लिखना है आपको? 100 लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस लिखेंगे x-1 x1 सॉरी, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 100 करके x2। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो पहला लाभ हानि है, दूसरा x है वो दूसरा लाभ हानि है। x1 को पहला लाभ हानि और x2 को दूसरा लाभ हानि। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि पहले विक्रय मूल्य 72 था, तो पहले विक्रय मूल्य कितना था? 72 बटा में दोबारा में हमने कितना 96 देखा, विक्रय मूल्य 96 में बेचा उसने। ठीक, बराबर फिर बोला है कि 100 में से पहले कितना 10% की हानि हो रही थी, तो 100 में 10% की हानि कितनी होगी? तो ये 100 माइनस 10 लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जहाँ पर हानि लिखी होगी वहाँ पर माइनस लगाना है, इसीलिए प्लस माइनस हमने चिन्ह लिए थे। और जहाँ पर लाभ लिखा होगा वहाँ पर प्लस लगाना है। और नीचे हमें क्या है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 100 प्लस में x लिख देंगे। अब पता नहीं कितने का होगा। ठीक है, अब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 छंग 72, 12 से 12 अट्ठे 96, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब इसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो यहाँ देखेंगे ये 3/4 है, बराबर में ये कितना है 100 में से यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये 90 नहीं 10 था, गलती से लिखा है, तो ये 10 लिखेंगे। और जब इसे लिखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 बनेगा बटा में 100 प्लस में x। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर ये जो है 3 से काटेंगे 30 बार जाएगा, 30 या 90, क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 प्लस में x का जो वैल्यू है वो 3×12 120 बन रहा होगा। ठीक, जब 100 को उस तरफ भेजेंगे तो x का जो यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा 20। तो 20% इसमें लाभ होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।